हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप लोग पढ़ेंगे जीके क्वेश्चन। वो भी IAS, PCS, SSC, CGL, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, सुपरटेट, सीटेट, ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्नोत्तर। ये है पार्ट 14। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप अभी ही मेरे चैनल पर जाके सारे पार्ट इसके देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप चाहे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको जीके से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आज तक सबसे पहले पहुँचे। और मैं इसमें रिवीजन भी करवाऊँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद हो जाएँ और आप किसी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये पार्ट 14। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके सभी पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1301, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 1302, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 1303, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरण किस विधि के द्वारा होता है? वो है विकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1304, DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वो है वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 1305, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? वो है डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 1306, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? वो है एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 1307, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? वो है होम पेज। क्वेश्चन नंबर 1308, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वो है उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 1309, समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? वो 332 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1310, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वो है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 1311, सूर्य से सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? वो है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 1312, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 1313, सौरमंडल की आयु कितनी है? वो है 4.6 अरब वर्ष। क्वेश्चन नंबर 1314, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? वो है हेली पुच्छल तारा। क्वेश्चन नंबर 1315, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? वो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर। क्वेश्चन नंबर 1316, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? वो है 500 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1317, बाद में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? वो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। क्वेश्चन नंबर 1318, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? वो है हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 1319, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? वो है रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 1320, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? वो है थोरियम। क्वेश्चन नंबर 1321, शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है थायराइड। क्वेश्चन नंबर 1322, संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी पशु कौन सा है? वो है व्हेल मछली। क्वेश्चन नंबर 1323, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? वो है लैंड स्टेनर ने। क्वेश्चन नंबर 1324, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? वो है बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 1325, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? वो है स्पुतनिक 1। क्वेश्चन नंबर 1326, किसी उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? वो क्या कहलाता है? वो है डायनमो। क्वेश्चन नंबर 1327, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 1328, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? वो है भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 1329, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? वो है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 1330, किस ग्रह को चांद का तारा कहा जाता है? वो है शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 1331, वायुमंडल की सबसे निचला सतह को क्या कहते हैं? वो है क्षोभमंडल। क्वेश्चन नंबर 1332, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? वो है 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1333, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? वो है जिप्सम से।
क्वेश्चन नंबर 1334, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? वो है गलफड़ों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1335, हर पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? वो है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 1336, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? वो है अपकेंद्रीय बल के। क्वेश्चन नंबर 1337, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 1338, किससे सीमांत गांधी कहा जाता है? वो है खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 1339, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 1340, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 1341, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वो है कपास के लिए। वो है कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 1342, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? वो है नादिर शाह। वो है नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 1339, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है अरावली पर्वतमाला। वो है अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 1344, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? वो है 71%। क्वेश्चन नंबर 1345, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? वो है बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 1346, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 1347, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वो है कोसी नदी को। वो है कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 1348, गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ का मिलाया जाता है? वो है इथाइल मार्केपेटन को। क्वेश्चन नंबर 1339, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वो है नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 1350, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? वो है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 1351, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? वो है पाकिस्तान से अलग होकर। क्वेश्चन नंबर 1352, कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? वो है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 1353, 1 KB में कितनी बाइट होती है? वो है 124 बाइट। वो है 124 बाइट। क्वेश्चन नंबर 1354, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वो है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 1355, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? वो है बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 1356, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? वो है 1940 में। 1940 में। क्वेश्चन नंबर 1357, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? वो है एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 1358, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? वो है अमर्त्य सेन को। क्वेश्चन नंबर 1359, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों में बनाया गया था? वो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1960, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहा आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? वो है इलाहाबाद में आयोजित की थी। वो है इलाहाबाद में आयोजित की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 1361, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? वो है हैदराबाद के निजाम ने। क्वेश्चन नंबर 1362, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है गोंड। वो है गोंड सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। क्वेश्चन नंबर 1363, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो है एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 1364, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? वो है भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 1365, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? वो है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 1366, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हत्या किसने की थी? वो है उधम सिंह ने। वो है उधम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 1367, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा पारित किया गया? वह 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1368, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वो है 24। वो है 24। क्वेश्चन नंबर 1369, भारत में
लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? वो है जीबी मावलंकर। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? वो है जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 1370, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? वो है सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 1371, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? वो है आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 1372, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? वो है केरल से। क्वेश्चन नंबर 1373, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? वो है तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 1374, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वो है केरल का। वो है केरल का। क्वेश्चन नंबर 1375, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो है जम्मू कश्मीर में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 1376, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? वो है दामोदर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 1377, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 1378, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? वो है गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 1379, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? वो है सुरक्षा परिषद को। वो है सुरक्षा परिषद को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? वो है सुरक्षा परिषद की। वो है सुरक्षा परिषद की। क्वेश्चन नंबर 1380, क्वेश्चन नंबर 1380, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? वो है रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में। क्वेश्चन नंबर 1381, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? वो है 1995 में। क्वेश्चन नंबर 1382, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? वो है अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1383, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? वो है बहलोल लोधी। वो है बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 1384, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? वो है 42वें संविधान को, 42वें संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 1385, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? वो है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1386, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? वो है हनीमैन। क्वेश्चन नंबर 1387, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? वो है एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 1388, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? वो है चैत्र। वो है चैत्र। क्वेश्चन नंबर 1389, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वह है बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 1390, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? वह है 25 वर्ष। वो है 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 1391, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? वो है अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 1392, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? वो है कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर 1393, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनाती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? वो है भारत और चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 1394, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? वो है तना। वो है तना। क्वेश्चन नंबर 1395, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? वो है 20 एचडेट में से 20,000। क्वेश्चन नंबर 1396, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? वो है बिहार की। क्वेश्चन नंबर 1397, विश्व का सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? वो है नेपाल में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? वो है नेपाल में। और आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 1397, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? वो है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 1398, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? वो है गोदावरी को। क्वेश्चन नंबर 1399, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? वो है नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 1400,
संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? वो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको जीके से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब चलिए हम इसका जल्दी जल्दी रिवीजन भी कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद हो जाएँ और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग इसका रिवीजन भी कर लेते हैं, ताकि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। तो क्वेश्चन है 1301, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो है रेटिना में। क्वेश्चन है 1303, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? वो है विकिरण के द्वारा। फिर डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वो है वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापा जाता है? वो है डेसिबल में। फिर मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? वो है एपीकल्चर। फिर किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहता है? वो है होम पेज। वो है होम पेज। फिर गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वो है उत्तल दर्पण का। फिर समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? वो 332 मीटर प्रति सेकंड। फिर वह एक मानव ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वो है शुक्र। फिर सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? वो है हाइड्रोजन। फिर पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। फिर सौरमंडल की आयु कितनी है? वो है 4.6 अरब वर्ष। फिर कौन सा पुच्छल तारा क्षेत्र उसके बाद दिखाई देता है? वो है हेलीपुच्छल तारा। फिर पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? वो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर। फिर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? वो है 500 सेकेंड। फिर भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? वो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। फिर कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? वो है हार्डवेयर। फिर कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? वो है रेडॉन। फिर मेनेजाइट बालों में कौन सा खनिज पाया जाता है? वो है थोरियम। फिर शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है थायराइड। फिर संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? वो है मछली, व्हेल मछली। वो है व्हेल मछली। फिर ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? वो है लैंड स्टेनर ने। फिर एल्यूमिनियम का प्रमुख एस्क कौन सा? वो है बॉक्साइट। वो है बॉक्साइट। फिर पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? वो है स्पुतनिक 1। फिर किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? वो है डायनेमो द्वारा। फिर कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? वो है भूकंप की तीव्रता। फिर भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? भूपटल में सबसे अधिक कौन सा धातु है? वो है एल्यूमिनियम। फिर किस ग्रह को चांद का तारा कहा जाता है? वो है शुक्र को। वो है शुक्र को। फिर वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वो है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। फिर पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? वो है 4 मिनट का। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? वो है जिप्सम से। फिर मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? वो है गलफड़ों के द्वारा। फिर हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? वो है प्रकाश संश्लेषण। फिर दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? वो है अपकेंद्रीय बल के द्वारा। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है मुंबई में। फिर किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? वो है खान अब्दुल गफ्फार खान को। फिर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। वो है ग्रीनलैंड। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वो है कपास। फिर कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? वो है नादिर शाह। वो है नादिर शाह। फिर भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है अरावली पर्वतमाला। फिर धरती के तल की लगभग कितने प्रतिशत पानी है? वो है 71%। फिर भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? वो है बांग्लादेश से। फिर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। फिर किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? वो है कोसी को। फिर गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? वो है इथाइल मर्क्यूपेंटेट को। फिर वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वो है नाइट्रोजन का।
फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? वो है उड़ीसा में। फिर किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? वो है पाकिस्तान का। फिर कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है? वो है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर 1 किलोबाइट KB में कितने बाइट होती है? वो है 1024 बाइट। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? वो है बटुकेश्वर दत्त। फिर मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? वो है 1940 में। वो है 1940 में। फिर कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किसने किया था? वो है एनी बेसेंट ने। फिर किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? वो है अमर्त्य सेन को। फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानूनी किसके प्रयासों से बनाया गया था? वो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा। फिर लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? वह इलाहाबाद में आयोजित। वो है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। फिर लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? वो है हैदराबाद के निजाम शाह ने। वो है हैदराबाद के निजाम ने। फिर भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है गोंड। वो है गोंड। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो है एनी बेसेंट। फिर शहीद-ए-आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? वो है भगत सिंह। फिर किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? वो है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। फिर जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी ये हत्या किसने की थी? वो है उधम सिंह ने। फिर बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? वो है 1905 ईस्वी के गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। फिर भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वो है 24। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वो है 24। फिर प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? वो है GV मौलंकर, गणेश वासुदेव मौलंकर। फिर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? वो है सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः के साथ से संबंधित है मानी जाती है? वो है आंध्र प्रदेश से। फिर मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है मानी जाती है? वो है केरल से। फिर भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? वो है तमिलनाडु से। फिर कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वो है केरल का। फिर केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो है जम्मू कश्मीर में। फिर भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? वो है दामोदर नदी पर। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो है बेमोशचंद्र बनर्जी। फिर गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? वो है गोपाल कृष्ण गोखले को। वो है गोपाल कृष्ण गोखले को। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? वो है सुरक्षा परिषद की। वो है सुरक्षा परिषद की। फिर है नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? वो है रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। फिर मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? वो है 1995 में। फिर बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसने किसने लिखा? वो है अमा सुनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ही ने लिखा था। फिर लोधी वंश का संस्थापक कौन था? वो है बहलोल लोधी। फिर किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? वो है 42वें संविधान संशोधन को। फिर गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? वो है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का। फिर होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? वो है हनीमैन। फिर फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? वो है एथिलीन। फिर भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा? वो है चैत्र। फिर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वो है बांसुरी। फिर भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? वो है 25 वर्ष। फिर सांची के स्तूप निर्माण किसने करवाया था? वो है अशोक ने। फिर यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? वो है कर्नाटक का। फिर मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? वो है भारत और चीन के बीच। फिर प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? वो है तना। फिर सर्वप्रसन्न में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? वो है 20 Hz से 20,000। फिर है मधुबनी किस राज्य का लोक नृत्य चित्रकला शैली है? वो है बिहार का। फिर है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश से संबंधित है? वो है नेपाल से। फिर किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? वो है गोदावरी को। फिर निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? वो है नीलम संजीवा रेड्डी।
फिर संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? वह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हाँ, मेरे चैनल विनय जीके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जीके से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आज तक सबसे पहले पहुँचे।